नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से इतने दिन पहले ही राज्य में सियासत तेज हो गई है। अलग अलग मुद्दों पर टीएमसी और बीजेपी आर पार के मोड पे है। एक तरफ दिल्ली में आपकी हार से ममता की टेंशन बढ़ गई, तो दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव में मिली जीत ने बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। और दिल्ली में परचम लहराने के बाद अब बीजेपी नेताओं की नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। पहले ही बीजेपी की तैयारी देखकर ममता बनर्जी काफी बेचैन हो उठी थी, लेकिन अब जिस तरह का ऐलान और वादा बंगाल में बीजेपी के नेता ने किया, उससे तो टीएमसी नेताओं में हलचल तेज हो गई और ममता की नींद भी उड़ गई। बंगाल में ममता बनर्जी की बढ़ती परेशानी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्यों मचा सियासी घमासान? कैसे चुनाव से पहले बीजेपी ने कर दिया खेल? क्या बंगाल में बन जाएगी भाजपा की सरकार? किसके ऐलान ने उड़ा दी सीएम ममता की नींद? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और सबको हैरान भी कर दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे क्या चल रहा है टीएमसी के अंदर, क्यों दिखाने की कोशिश हो रही है ऑल इज वेल। लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी के प्लान की। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को हटाने को लेकर बीजेपी ने अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं, उससे पहले ही बीजेपी हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में जुट गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने हिंदुओं से अपील की है कि वे एकजुट रहें। इस संबंध में उन्होंने पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में एक सनातनी एकजुटता रैली में भाग लिया। इस रैली में सैकड़ों बीजेपी समर्थकों ने हिस्सा लिया। ये रैली इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शहर के मध्य में समाप्त हुई। रैली निकालने की क्या है असली वजह? सनातनी एकजुटता रैली हल्दिया से बीजेपी विधायक तापसी मंडल के टीएमसी में शामिल होने की 1 सप्ताह के बाद आयोजित की गई। अधिकारी ने 2 दिन पहले भी तामलुक में ऐसी ही रैली निकाली थी। उनका कहना है कि ऐसी रैलियां सभी हिंदुओं के एकता में पिरोने का प्रतीक है और अगले चुनाव में टीएमसी शासन के पतन से पहले की है ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीतियां हैं। राज्य के तमाम हिस्सों में जिहादी तत्वों की ओर से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं। इस पर टीएमसी प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है। ये मुद्दे उनकी पार्टी को धूल चटा देंगे। रैली के पीछे का तत्कालीन कारण हाल ही में होली डोल जल यात्रा त्योहार के दौरान जिले में जिहादियों की ओर से सनातनी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार है। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि अगर 5% और हिंदू वोट भाजपा की झोली में आते हैं तो हम अगला विधानसभा चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा कि लगभग 10% हिंदू वोटर हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट करने में रुचि नहीं दिखाई, लेकिन इस बार वो वोट करने के लिए घरों से बाहर निकले। 2021 में बीजेपी को कितने फीसदी मिले वोट? पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ करीबी मुकाबले की भविष्यवाणी करने के बावजूद बड़े अंतराल से चुनाव जीता। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी मात्र 77 सीटों पर सिमट गई और टीएमसी ने 215 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बंगाल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का खाता नहीं खुला। हालांकि बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। टीएमसी के खाते में 48.2% वोट गए और बीजेपी को 38.15% वोट मिले। बीजेपी के करीब 10% वोट कम पर संतोष करना पड़ा। वहीं टीएमसी पिछले चुनाव के मुकाबले मात्र 3% वोट बढ़ा सकी, लेकिन बीजेपी ने करीब 28% की लंबी छलांग लगाई। यही वजह है कि शुवेंदु अधिकारी 5% और वोटों के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी का 5% और वोट बढ़ता है तो टीएमसी घटकर 43% पर आ जाएगी, जबकि बीजेपी 43% से अधिक वोट हासिल कर ली। कैसी थी 2016 के चुनाव में बीजेपी की हालत? टीएमसी ने 2016 के चुनाव में 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसकी दूर विरोधी रही कांग्रेस ने 44 सीटों और वाम मोर्चे के गठबंधन ने 33 सीटों पर विजय पताका फहराया था। इस चुनाव में बीजेपी की स्थिति ज्यादा नाजुक दिखाई दी। उसके हाथ केवल 3 सीटें ही लगी थी, लेकिन उसने 10.16% वोट जरूर हासिल किए, जो कि कांग्रेस के मात्र 2% कम थे। 44 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को 12.25 वोट हासिल हुए थे। वहीं टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद उसकी झोली में 44.91 वोट गए थे। चुनाव से पहले बीजेपी ने कैसे किया खेल?
पश्चिम बंगाल में अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि साल 2026 में बीजेपी राज्य में सत्ता में आती है तो 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और महिलाओं को 3,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही हिंदू मतदाताओं को ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। हाल में बीजेपी विधायक तापसी मंडल टीएमसी में शामिल हो गई। विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी ने उनके विरोध में कार्यक्रम आयोजित किया। वहां से शुवेंदु अधिकारी ने यह मुद्दा उठाया कि अगर अगले साल चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य के लोगों को क्या क्या लाभ मिलेगा। कैसे की हिंदुओं से एक होने की अपील। विपक्ष के नेता ने एक बार फिर हिंदू वोट पर जोर दिया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर हिंदू थोड़ी दया दिखाएं तो राज्य में सरकार बदल जाएगी। उन्होंने इस दिन कहा कि सीपीएम लड़ रही है लेकिन वह लड़ नहीं सकती। 30% हिंदू वोट देना नहीं चाहते, केवल 65 से 68% हिंदू वोट देने जाते हैं। आपको बस अपने घर से बाहर निकलना है, फिर आपको पता है कि क्या करना है। कृपया दयालु बने, हम इसे बदल देंगे। उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने ये भी बताया कि वहां किस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। इसके बाद शुवेंदु ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो माताओं को 3,000 रुपए देगी। दूसरे शब्दों में विपक्षी नेता ने वादा किया कि सत्ता में आने पर राज्य सरकार लक्ष्मी भंडार के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि करेगी। बता दें कि फिलहाल लक्ष्मी भंडार योजना के तहत ममता बनर्जी की सरकार सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए और अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दे रही है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। हम 1 लाख नहीं बल्कि 3 लाख के मकान देंगे। जिले में हर साल एसएससी और प्राइमरी की परीक्षा होगी। हम टाटा को फिर से बंगाल में वापस लाएंगे। बता दें कि हाल में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया और केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाते गए। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता को राज्य का सीएम बनाया गया है। टीएमसी में क्यों और किसने बांटी उपाधियां। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है। अक्सर रैलियों में देखा जाता है कि वो भाजपा पर जमकर निशाना भी साधती हैं। उन्हें लेकर टीएमसी नेता मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वो सुप्रीमो है और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी लेफ्टिनेंट है। बता दें कि टीएमसी के प्रमुख सोशल मीडिया शाखा FAM यानी कि फेयरलेस AITC मेंबर्स फॉर टीएमसी की बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता और मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सत्तारूढ़ पार्टी के युवा और छात्र विंग के कार्यकर्ताओं से पूछा कि आपके सुप्रीमो कौन है, आपका सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो वहां मौजूद लोगों ने ममता बनर्जी का समर्थन किया, जिसके बाद सुप्रियो ने कहा कि सर्वोच्च नेता के विजन को लागू करने वाला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युवा दर्शकों ने फिर से जवाब दिया अभिषेक बनर्जी, जिस पर सुप्रियो ने कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी पार्टी का मार्गदर्शन करेंगी, हमें मार्गदर्शन देगी और हमारे नेता अभिषेक बनर्जी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं वो जारी रहेगा। इसके अलावा 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा से टीएमसी में शामिल हुए बालीगंज विधायक के बाद में मीडिया से कहा कि वो कूटनीति होने या किसी तरह की ढिलाई बरतने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल पार्टी की घोषित स्थिति को दोहरा रहे थे। इसके अलावा सुप्रियो ने कहा कि ममता बनर्जी हमारी मार्गदर्शक है, हम उनके आदर्शों का पालन करते हैं। अभिषेक बनर्जी हमारे कमांडर हैं और मेरा भी यही मतलब था। टीएमसी नेता देवांशु भट्टाचार्य ने क्या कहा। इसके अलावा टीएमसी के राज्य आईटी सेल प्रमुख देवांशु भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी युवाओं सहित टीएमसी कार्यकर्ताओं के रक्त रंगों में बसी है और अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के आईटी सेल को शुरू करने और भाजपा की तरफ से की जा रही साजिशों और बंगाल विरोधी जहरीले अभियान का मुकाबला करने के लिए इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जादवपुर के गांगुली बागान इलाके में बैठक में शामिल हुए एक अन्य राज्य मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि FM का रोड मैप ममता बनर्जी ने तैयार किया है और अभिषेक बनर्जी ने इसे पेश किया। उन्होंने कहा कि FAM के सदस्य जो सबसे संगठित IT सेल समूह है, आगामी चुनाव में पार्टी के सोशल मीडिया अभियानों की रणनीति बनाने के लिए यहाँ है। बैठक की घोषणा करने के लिए पिछले कुछ दिनों में दक्षिण कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में FM4 TMC द्वारा पीले झंडे लगाए गए थे। झंडों के अलावा जादवपुर और पाटुली के विभिन्न इलाकों में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की प्रशंसा करते हुए होर्डिंग्स भी लगाए हैं। ये घटनाक्रम अभिषेक बनर्जी की तरफ से राज्य की मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं पर चर्चा करने के लिए कुछ दिनों में पहली बार पार्टी की बैठक का नेतृत्व करने के कुछ दिनों बाद हुआ है।
फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आर पार के मोड में दिख रही है और अभी से ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। लेकिन इस बीच जिस तरह का ऐलान और वादा चुनाव से पहले बीजेपी ने किया है, उसके बाद इसका असर ममता बनर्जी पर भारी पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि टीएमसी के नेताओं में भगदड़ मची हुई है और ममता बनर्जी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस बार उनके लिए विधानसभा चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है। सुलगते सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।